देखो आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में। अगर कोई पेशेंट मोटा है, ठीक है, या कोई पेशेंट डायबिटिक है, अगर वो अपना शुगर लेवल नॉर्मल लाना चाह रहा है, या पेशेंट बिल्कुल रिवर्सिबल होना चाह रहा है, हम डायबिटिक की दवाइयाँ ना खाना पड़े, ठीक है, हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ठीक है, तो उसका एक ही तरीका है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब होता है कि कभी कभी, ठीक है, कभी कभी मतलब जो खाना हम खाते हैं उसके बीच में क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में क्या है, जैसे आप सारे स्टूडेंट बैठ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, आपके भी चलो ठीक है, अभी एक्टिव लाइफ स्टाइल है, तो कोई अगर वर्किंग में जाता है उसमें क्या होता है, वो ऑफिस में गया, ठीक है, आजकल इतने सारे साधन हैं, यहाँ तक गाड़ियाँ लोगों के पास हो चुकी मोबाइल की तरह, लोग गाड़ी से घर से निकलते हैं, वापस करते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं, फिर घर पहुँच जाते हैं, तो बीच में हमारा वर्कआउट जो होता है नील हो जाता है, तो उतना अच्छा वर्कआउट हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम जो खाना खाते हैं वो सारा खाना हमारे पेट में रहता है। पता है आपको, जो खाना खाते हैं, जब आपने कुछ भी खाया तो बॉडी में क्या हो जाता है, ग्लूकोज रिलीज होता है, वो ग्लूकोज कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, तो उसको वो ग्लूकोज फिर कहाँ जाएगा, हमारे सेल्स में जाएगा। सेल्स में ले जाने के लिए क्या होना चाहिए, पैनक्रियाज से जो बीटा सेल्स निकलती है इंसुलिन, तो जितनी बार आप खाना खाओगे उतनी बार इंसुलिन निकलेगा, जितनी बार बार इंसुलिन निकलेगा उतना चांस रहेगा कि आप उतना ज़्यादा आपके अंदर फैट बनेगा, क्या बनता है, उतना लीवर आपका फैट बनाएगा, जितना लीवर आपका फैट बनाएगा उतना आपके लीवर में फैट स्टोर होता जाएगा, उतना आपके मसल में फैट स्टोर होता जाएगा। तो जो बार बार खाना खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर उतना ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है, वो कहते हैं हम मोटे हो गए। पहले लोग क्या टेंडेंसी थी, लोग कहते कि बार बार थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाओ, लोग कहते हैं ना। बट अब जो नई गाइडलाइन आई वो कहती है कि आप बार बार अगर खाना खाते हो तो आपके बीटा सेल्स की पनिका से इंसुलिन बार बार निकले, जितनी बार इंसुलिन निकले फैट उतना ज़्यादा आपको स्टोर होता जाएगा। तो इसके सबसे अच्छा मतलब ये निकाला गया है कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग रखते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब कभी कभी अगर आप खाना के बीच में गैप कर देते हैं, सपोज खाना आपने रात में 8 बजे खाया, ठीक है, तो पहले की आज के टाइम पता जितना अब लोग खेती करने लगे हैं, या मतलब हमारे और लोग मतलब फैक्ट्रियाँ इतनी सारी हो गई हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट आ रहा। पहले क्या था, लोग आज के अगर 1000 साल पहले बात करो तो लोग पहले क्या खाते थे, फल फ्रूट ज़्यादा खाते थे, हाँ, तो ज़्यादातर अनाज कम खाते थे लोग, अनाज मिलता ही नहीं था उतना। आज के टाइम में क्या है, देखो लोग अनाज ज़्यादा खा रहे हैं, अपने घर में आप खुद देखो क्या बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी बनता है, सैलेड नाम बहुत कम ही लोग खाते हैं, प्रोटीन उतना मिलता नहीं, फैट लोग आज के दिमाग में क्या, फैट हम खाएंगे तो मोटापा हो जाएगा, उनको यही नहीं पता है फैट एडिक्वेट अमाउंट अगर हम ले रहे हैं तो उससे मोटापा नहीं होता है। अगर हम ज़्यादा कार्ब खा रहे हैं तो उससे मोटापा होने चांस ज़्यादा रहता है। तो हमारे घर में मोस्टली क्या बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी, बस यही बनता है ना। 99% लोगों के यहाँ बनता है, जो ज़्यादातर लोग एवरेज फैमिली से हैं या पुअर फैमिली से लोग ज़्यादातर यही बनता है। बड़े बड़े घरों में भी लोग है भी ना, लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं है क्या खाना कैसे खाना। आजकल सिटी में की जो मेट्रो सिटीज है वहाँ चले जाओ, देखो हर जगह मतलब मॉल में हर जगह मतलब कि पिज्ज़ा है, बर्गर, इसमें बहुत हाई कैलोरी होती है, हाई कैलोरी भी होती है, साल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, लोग खा रहे हैं। आजकल ये जो बीमार क्यों पड़ रहे हैं लोग, आजकल जो गर्ल्स है यंग गर्ल्स हैं उनको पीसीओडी क्यों हो रही है, यही रीजन पीसीओडी होने का। हम बाहर लेके कुछ खा लिया, भूख लगी कुछ खा लिया, जैसे घर से निकलते हैं वहाँ खाना खाया, रास्ते में वहाँ खाना खा लिया, ऑफिस में चले वहाँ कुछ खा लिया, तो बार बार मल्टीपल टाइम हम खा रहे हैं। जितनी बार खाना खाओगे बॉडी में तो टेस्ट के लिए हमने तो खाना खा लिया, बट उसको पचाने के लिए, उसको ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंसुलिन भी तो चाहिए। तो जितना बार बार इंसुलिन आप निकालोगे उतना आपको फैट स्टोर होगा। अब फैट बर्न हो नहीं रहा, अगर हमारा फैट बर्न नहीं होगा, जो आप कैलोरी ले रहे हो वो कैलोरी आपकी यूटिलाइज नहीं हो रही, तो बॉडी में इकट्ठा होगी, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे, पहले गाँव अगर हम देखो, लोग आज के टाइम में भी 100 साल से लोग कुछ ऐसे हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। उनका रीजन एक ही था, वो 2 टाइम खाना खाते थे। आप हमारे जो दादा थे, बाबा थे या नाना नानी थे, जो 2 टाइम भी खाते थे। एक टाइम हम मॉर्निंग खा लिया, खाना बना अपना 11-12 बजे खा लिया, पहले लोग थे ना 12 बजे खाना खाते थे गाँव में, तो 12 बजे खा लिया और सुबह कुछ नहीं खाया, सुबह चने खा लिया, कुछ खा लिया, बस चाय भी नहीं होती थी। ये तो जब से अंग्रेज लोग आए कुछ आए, इन्होंने मतलब बहुत कुछ चेंज कर दिया और वो हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते आ रहे हैं, उससे बीमारियां ही बढ़ रही हैं, ठीक है, उससे बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो पहले लोग क्या करते थे कि दिन में खाना खाते थे, 12 बजे खाना खा लिया, जो भी अपना घर पे बना खाना खा लिया। तो उसमें पहले लोग कहते थे घर में चक्की होती थी, सुना होगा आपने ना। आज के टाइम में क्या मील हो गई, लोग हर कोई बिजनेस के चक्कर में अपना क्या करता है कि मील वाला रिफाइंड, मतलब जो आटा भी मिलता है ना आपको रिफाइंड मिलता है, उसमें चोकर नाम होता ही नहीं है।
अगर आप उसको अभी उसको छन्नी से छानो तो उसमें चोकर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। तो जो जितना फाइबर, जितना कम लेस फाइबर चीज रहेगा उसमें क्या होता है, वो ज़्यादा ग्लूकोज बनाता है। पहले के टाइम में क्या था, चोकर अच्छा खासा तो लोग खाते भी थे, 5 से 7 रोटी भी खा जाते थे। तो क्या क्या होता था कि वो धीरे ग्लूकोज रिलीज होता था। आज के टाइम में क्या है कि चोकर है ही नहीं उसमें, तुरंत खा रहे हैं, तुरंत ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, तुरंत इंसुलिन डिमांड बढ़ रही, तुरंत मोटापा बढ़ रहा है। चावल पहले क्या था, लोग उसको मतलब वहाँ पे घर में ही अपना कूट के अपना भी निकालते थे। आज के टाइम में मिल हैं इतने सारी, आज के टाइम में चले जाओ मॉल वगैरह में, चावल जितना ज़्यादा आपको दिखेगा ना चमकीला, जितना ज़्यादा आपको शाइनिंग वाला चावल दिखे, उतना उसमें रिफाइंड चावल है, वो ज़्यादा आपको ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। और जो गांव के चावल होते हैं, ठीक, आज गांव में मिल हो चुकी है। तो हमारे मतलब यही कहने का मतलब जितना आप रिफाइंड चीज़ें खाओगे, रिफाइंड कुछ भी चाहे रिफाइंड तेल, सफोल आयल होगा, राइस ब्रांड, कोई भी आयल ले लो, सब आयल सब क्या है, जहर है। चीनी तो सबसे बड़ा जहर है। जो चीनी है, शुगर है, वो तुरंत ग्लूकोज रिलीज करता है हमारे बॉडी में। और बॉडी में तो एनर्जी तो मिल जाएगी आपको, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी, बट ये उसको ट्रांसपोर्ट के लिए इंसुलिन भी चाहिए। इंसुलिन निकलेगा तो आपको मोटापा बढ़ेगा। ये समझ लो जितनी बार आप खाओगे मल्टीपल टाइम, उतना आपके अंदर मोटापा बढ़ता है। आप क्या इतने सारे स्टूडेंट बैठे हो, अगर अपने आप को अगर आप समझ जाओगे चीज़ों को, अगर फॉलो करोगे तो उसका फ़ायदा आपको घर वालों को मिलेगा, तो आपको सोसाइटी में आगे भी मिलेगा लोगों को। तो वो सब सारी चीज़ें हमारे मतलब यही बताने का इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब ये होगा कि कभी कभी हमें बीच में खाने के बीच में गैप करना होता है। हम बता रहे थे गांव के लोग पहले क्या थे, 12 बजे 1 बजे खाना खाया, फिर क्या किया, फिर शाम को 7 बजे से पहले खा लेते थे, 7-8 बजे तक खा लेते थे हम। आज के टाइम क्या, हम बाहर से इतना सारे एक्टिविटी करके आ रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, फिर टीवी देखते देखते खा रहे हैं, अपना मोबाइल बात करते खा रहे हैं, फिर 1 बजे सो रहे हैं, खाना पच नहीं पा रहा है, उल्टा पुल्टा खा ही जा रहे हैं। बाहर से भी खा के आ रहे हैं, घर में भी खा रहे हैं, तो हर जगह खाना ही खा रहे हैं ज़्यादातर लोग, ये चीज़ हो रही है। तो पहले टाइम 2 टाइम खाना खाते थे, बीमार कम पड़ते थे। हमारा मतलब यहाँ देने का ये होगा कि पहले के जो लोग थे, अगर वो अगर हम फिर से फॉलो करना शुरू करते हैं, तो हमारा ये कहाँ से आया, सारा बाहर कंट्री से आया। पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी मिल रहा है, जितने भी फास्ट फूड जितने भी मिल रहे हैं ना, सब ये जीभ के टेस्ट के लिए होते हैं। सब ये सब समझ लीजिए, इसमें हाई कैलोरी होती है, इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम न्यूट्रिएंट होता है। तो जितने रिफाइंड चीज़ें हैं उसको कम से कम लिया जाए। रिफाइंड में पहले उस कार्ब ये कम से कम लो, आलू हो गया, चावल हो गया, रोटी, सॉरी क्या कहते हैं, रोटी हो गई, ठीक है। ये सब चीज़ें जितना कम से कम लोग, रिफाइंड तेल जितना कम से कम खाओगे। जो समोसा बनता है ना बाहर, जितनी बार रिफाइंड करते हैं समोसा उतना टेस्टी होता है, घर वो समोसा बनाओ उतना टेस्टी नहीं बनेगा। तो जितना हाई रिफाइंड खाना खाओगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। हार्ट को प्रॉब्लम, आगे सीएडी क्यों हो रहा है, लोग यंग एज में सीएडी इसी वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, नींद न लेने की वजह से हो रहा है, स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, खाना खाने की वजह से हो रहा है। यही रीजन होने का हमारे इंडिया में सबसे मेन रीजन यही है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग हम बात कर रहे थे। इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब ये होगा कि खाना 1 बजे खाया, फिर 8 बजे खा लिया, 2 टाइम आपने खाना खाया, ठीक है। अगर इसको आप आगे बढ़ा भी सकते थे। अगर हम आगे बात करें तो हमारे जो लोग होते हैं, हमारे जो कल्चर में होते नहीं हैं, बहुत कि फास्ट रखते हैं। जैसे हमारा आता है क्या कहते हैं, नवरात्रि का होता है, लोग फास्ट 9 दिन तो फास्ट रखते हैं। मुस्लिम में हम बात करें तो रोज़ा होता है, 1 महीने रोज़ा में लोग फास्ट रखते हैं। बिहार में देखो छठ पूजा होती है, वहाँ लोग फास्ट रखते हैं। अभी अन्ना हजारे ने किया, देखो 1 हफ्ते का फास्ट किया था कुछ साल पहले, केवल पानी भी तक पीते, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब वो ज़्यादा खाना खा लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी जो कल पेशेंट आया उसको पता भी नहीं, देखो उसको डायबिटीज कंट्रोल डायबिटीज था, उसका शुगर लेवल कितना था, 388 था। बाद में हमने HbA1c करवाया, कितना निकला, 10.2 निकला। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में खासकर कि उन्हें पता नहीं उन्हें शुगर है। पेशेंट आते हैं सर्जरी के लिए, उनका हम करवाते हैं, शुगर लेवल करवाते हैं, उनको बढ़ा हुआ मिलता है, उनकी सर्जरी पोस्टपोन हो जा रही है। तो ये सब सारी चीज़ें यही है कि खाना को आप बीच में गैप रखो, ठीक है। खाना खाओ, बट ये उसमें कार्ब कम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम हो, फैट ठीक ठाक हो। लोग पता नहीं कि हम फैट खा रहे हैं, लोग कहते हैं कि हम फैट ज़्यादा खा लेंगे मोटापा हो जाएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हाँ कार्बोहाइड्रेट खाने ज़्यादा मोटापा हो रहा है। लेकिन ये रिफाइंड, अगर कार्बोहाइड्रेट रिफाइंड फैट खा रहे हो तो उसमें ज़्यादा दिक्कत है। जितने प्रोसेस जितने आ रहे हैं, पैकेट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही, फैट्स आ रहे हैं, अगर आप उसको ले रहे हो तो उससे आपको ज़्यादा होता है, मोटापा बढ़ता है। अगर आप अभी क्या कहते हैं, डायबिटिक एसोसिएशन, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने बोला है, अगर आप घी, मक्खन, ये सब अगर चीज़ें ले रहे हो तो आपको उतना हार्ट खतरा नहीं है जितना आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। तो सबसे यही मैसेज है कि सबके लिए कि इंटरमीडिएट फास्टिंग रखो। इंटरमीडिएट फास्टिंग से ये फ़ायदा होगा, अगर कोई पेशेंट, वो भी जो पेशेंट आया था कितना था कल का, 95 kg का था। अगर कोई 95 kg का, कोई 100 kg का, अगर BMI उसकी ज़्यादा है, तो अगर वो अपना फास्टिंग मतलब अगर वो अपना मोटापा कम करना चाह रहा है
तो इंटरमीडिएट फास्टिंग रखेगा तो कम हो जाएगा। अगर वो अपना कार्ब कम करेगा तो उससे कम हो जाएगा। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, कोई पेशेंट अगर डायबिटिक है, अगर वो अपना डायबिटिक कंट्रोल करना चाह रहा है या रिवर्सिबल अपना डायबिटिक करना चाह रहा है कि हमारा शुगर लेवल नॉर्मल आ जाए, हमें दवाइयाँ ना खाना पड़े, दवाइयाँ ना खाना पड़े, तो वो क्या करेगा, इंटरमीडिएट फास्टिंग को फॉलो करे। इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब ये हो गया 16 घंटे का फास्ट रखें, 14 घंटे का फास्ट रखें। उस फास्ट में हमें खाना क्या होता है? अब लोग पूछेंगे हमें खाना क्या है, बहुत लोग नहीं पूछ रहे सर इतना 14 घंटे हम रह कैसे पाएंगे। बहुत लोग क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि उसमें आप क्या करना कि मतलब कि कार्बोहाइड्रेट तो बिल्कुल नहीं लेना। कार्बोहाइड्रेट अगर आप लोगे ग्लूकोज बनेगा तुरंत। आपको क्या कहते हैं, लो कैलोरी डाइट लेनी होती है। लो कैलोरी डाइट में हमारे क्या था, पानी आता है। आप पानी ले सकते हो, सैलेड खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, ठीक है। उसके बाद अखरोट बादाम ले सकते हैं, ठीक है। जलजीरा पी सकते हैं, ठीक है। और चटनी वगैरह मिला के पी सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें लो कैलोरी डाइट होती है। तो अगर आप ये लेगो उससे क्या होगा, आपका पेट भी भर जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, इसलिए कहा जाता है कि खाने से पहले अगर हम पानी पी लेते हैं ना, खाना ज़्यादा नहीं खाते। लोग खाने के टाइम पानी पीते हैं इसलिए और ज़्यादा उनको खाना खाते हैं, साल्ट होता है उससे प्यास लगती है और खाना ज़्यादा खा लेते हैं। अगर खाने से पहले आप पानी पी लो तो आपको क्या होता है, डाइजेशन भी अच्छा होगा उससे, और ज़्यादा खाना भी नहीं खा पाओगे। पता चले खाना बहुत अच्छा घर में बना हुआ है, आपने खा लिया, बहुत अच्छा खाना बहुत अच्छा होता है, बट बॉडी की जरूरत है 2 रोटी की, वो स्टोर होता जाएगा फैट के रूप में स्टोर होगा। यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं मानोगे, आप कह रहे थे ना हफ्ते भर जो फास्ट लोग रखते हैं, जिसमें रात का 9 दिन फास्ट रखते हैं, तो कम खाते हैं, बॉडी में एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी आपके भगवान ने बनाया लीवर सेल में, बहुत सारे फैट ग्रुप में स्टोर होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन होता है, टूटता ग्लूकोज में। अगर फैट मतलब मान लो कंप्लीट हो गया, बर्न हो गया, तो आपके अंदर प्रोटीन होता है, वो बर्न होना शुरू हो जाता है। जैसे धीरू भाई अंबानी के पास होता है, पैसा होता है ना, तो सबके पास बहुत सारा मतलब कैलोरी है बॉडी में। लोगों को पता नहीं कि अगर हम फास्ट रखते हैं तो 1 महीने तक हम अगर हम बॉडी में इतना कैलोरी यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कि जितने आजकल की क्या कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन कौन सी, जैसे हाइपरटेंशन, CAD है, डायबिटिक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी जीवन शैली से। हमारी जीवन शैली इतनी गंदी हो चुकी है तो हम खाने पीने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इधर उधर चीज़ें खा रहे हैं, बहुत जागरूक भी नहीं है। पहली बात तो हमारा इसका मतलब इस चैनल ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस केयर के माध्यम से बस ये मैसेज है कि हम इसके थ्रू हम लोगों को बताया जाए कि भाई खाना कैसे है, क्या चीज़ खाना है, कितने टाइम खाना है, हम बीमारियों से कैसे दूर रहें, ठीक है। हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, उनका चक्कर न लगाना पड़े, ठीक है। हमारी जो घर की स्थिति है, ठीक है, हमारे जो पैसे हैं वो बचें, ठीक है, वो पैसे घर में यूटिलाइज हों। तो आप लोगों को समझ में इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है, ठीक है।